नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर आज उपचुनाव हुए थे। ऐसे में आपको बता दें कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो अब शाम 6 बजे समाप्त हो गई है और कुल 52.38% जो मतदान हुए हैं गोपालगंज और मोकामा में, और पूरे उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया है। इसकी पूरी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ एडीजी मुख्यालय दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। 5 बजे से हम लोगों का मॉक पोल हुआ। मैं आपको बोलने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस बार जो हमारा ईवीएम और वीवीपैट, बीयू, सीयू और वीवीपैट जो 3 हमारा यूनिट होता है, उसका रिप्लेसमेंट रिसेंट इलेक्शंस में सबसे कम हुआ। इसका मुख्य कारण है भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्री एफएलसी यूनिट, एक छोटा मशीन है, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग जो कराते हैं इलेक्शन के लगभग 1 महीने पूर्व में ही, तो उसके दौरान जो भी वो मशीन यही करता है कि उस ईवीएम्स में या वीवीपैट में कोई खराबी है, वो खराबी को ढूंढ के निकाल देता है। तो टेक्नीशियन जो कंपनी का बीएल हो, ईसीआईएल का हो, जो ये मशीन को जांच करते हैं, उनको आसान हो जाता है कि क्या कंपोनेंट को इनको ठीक करना है। इसके कारण हम लोग का प्री एफएलसी बहुत अच्छा चला। उसका कारण बहुत ही कम हम लोग का रिप्लेसमेंट हुआ। लगभग पिछले इलेक्शन में दोनों कॉन्स्टिट्यूंस में लगभग 4 से 5% मशीन रिप्लेसमेंट हुआ था। इस बार हम लोग का लगभग 2.5% के आसपास में ही मशीन रिप्लेस हुआ। वो भी एक मशीन जो गोपालगंज में रिप्लेस हुआ, वो इन्होंने बटन दबाने में गलती किया था। एनीवे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग का रिप्लेसमेंट बहुत कम हुआ। ईवीएम वीवीपैट खराब हुई होने का शिकायत, इस तरह से कोई शिकायत हम लोग को मिला नहीं। जैसे दोनों क्षेत्रों में मिला करके हम लोग का 619 मतदान केंद्र है और 368 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है, जो भवन है। इस बार हमने दोनों विधानसभा क्षेत्र में सभी पोलिंग स्टेशंस को सीएपीएफ से कवर किए हुए। हम लोगों का 16 कंपनी फोर्स दिया गया था गोपालगंज को, और 14 कंपनी फोर्स हम लोग सीएपीएफ का बात कर रहा हूँ मैंने, हम लोग मोकामा में दिया गया था। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में स्टेट पुलिस फोर्स को भी हमने दिया था। सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम था। पोलिंग स्टेशन तो सीआरपीएफ से कवर्ड था ही, इसके अलावा हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी, सेक्टर पार्टी, सुपर सेक्टर और जोनल में भी पर्याप्त फोर्स था। किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को अटेंड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स था। गोपालगंज में जैसे आप लोग जानते हैं, कुल मिलके 3,31,000 मतदाता थे। मोकामा में 2,79,000 हम लोगों का मतदाता थे। इसके अलावा हम लोगों का सेवा मतदाता भी होता है, जैसे आप जानते हैं, सर्विस वोटर्स, जिसमें 1847 हमारा सर्विस वोटर्स है, जिसमें 1718 पुरुष है और 129 महिला है। कुल मिलके 15 अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन फाइल किया था। उस अभ्यर्थियों की संख्या 11 एवं महिला अभ्यर्थियों की संख्या 4 रहा। मतदान प्रतिशत अभी तक 6 बजे तक जो आया है, ये अनुमानित है। हम लोग को आज रात में जब सारी ईवीएम्स लौटेगा, उस समय उसके बाद हम लोग पूरा एंट्री करने के बाद ही सही फिगर निकलेगा। तो अनुमानित हम लोग का वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो है वो गोपालगंज के लिए 51.48 है और मोकामा के लिए 53.45 है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, गोपालगंज में 2020 इलेक्शन में 55.03 हुआ था, तो अभी हम लोग का अनुमानित 51.48 है। In 2020, voter turnout report was 55.03 in गोपालगंज। अभी 6 बजे तक हम लोग को जो रिपोर्ट्स मिला है, अभी भी कुछ मतदान केंद्र में मतदान हो रहा है, जो कैंपस के अंदर था उन लोगों का 51.48 है हम लोग का अनुमानित वोटर टर्नआउट रिपोर्ट एज एट 6 o'clock। इसी तरह से मोकामा में 2020 में 54.01% था। इसके अगेंस्ट में आज हम लोग का अनुमानित वीटीआर 53.45 है, 53.45 है। लेकिन जैसे मैं बताया ये सब अनुमानित है। हम लोग को सही फिगर जैसे हम लोग के सारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आके जमा करेगा, उसके बाद ही हम लोग को सही फिगर आएगा। अब पढ़न दोनों मिला करके हम लोग का 52.38 है।
दोनों विधानसभा क्षेत्र का उपनिर्वाचन में हम लोग का कुल मतदान प्रतिशत 52.38 है। 54.52 था। अच्छा, हम लोगों का जो मैंने ईवीएम और वीवीपैट के बारे में पहले ही बताया था आप लोगों को, हम रिजर्व को लेकर के 866 कंट्रोल यूनिट यूज़ किए 865 बैलेट। लोकसभा उप निर्वाचन 2022 के अवसर पर 101 गोपालगंज और 178 मोकामा विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण कराए जाने हेतु तैयारी की गई। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 7 अक्टूबर 2022 के उपरांत सभी दोनों जगहों पर लगातार अनुश्रवण किया गया। विधानसभा उपचुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार सभी मतदान भवनों पर सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में की गई। इसके अलावा सेक्टर पेट्रोलिंग में भी सीएपीएफ को यूज़ किया गया। उसके अलावा जो एरिया डोमिनेशन है और बाकी पुलिस के कार्य हैं उसके लिए भी सीएपीएफ उपलब्ध थी। कुल 30 कंपनी सीएपीएफ हम लोगों को उपलब्ध कराई गई, जिसमें कि आपको जैसे पहले बताया गया है, गोपालगंज 101 गोपालगंज में 16 कंपनी और 178 मोकामा में 2 कंपनी पैरामिलिट्री बल को उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा दोनों जगहों पर 2-2 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से गोपालगंज में 1230 पुलिसकर्मी और मोकामा में 1000 पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए गए। होमगार्ड बलों को भी मोबिलाइज़ किया गया है, 330 गोपालगंज के लिए और 289 मोकामा बलों के लिए। घुड़सवार दस्ता की भी प्रतिनियुक्ति की गई उस इलाके को देखते हुए। 4 ट्रुप घुड़सवार दस्ता गोपालगंज के लिए और 4 ट्रुप मोकामा के लिए उपलब्ध कराया गया। अधिसूचना निर्गत होने के बाद से लेकर अभी तक अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी में गोपालगंज में 3 और मोकामा में 4 कुल 7 अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी की गई। अवैध कारतूसों की भी बरामदगी की गई, कुल 28। सीआरपीसी के तहत भी कार्रवाई की गई, निरोधात्मक कार्रवाई बॉन्ड भराने की। गोपालगंज में 1565 व्यक्तियों के विरुद्ध और मोकामा में 1722 कुल 3287 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत चिन्हित कर कार्रवाई की गई। नॉन बेलेबल वारंट का भी निष्पादन किया गया। गोपालगंज में 127 नॉन वारंट कुल 177 नॉन बेलेबल वारंट का निष्पादन किया गया। क्राइम कंट्रोल अधिनियम सीसीए के तहत भी कार्रवाई की गई। शराब की बरामदगी भी उन स्थानों पर की गई है, जिसमें कि गोपालगंज में 1253 लीटर और मोकामा में 499 लीटर अवैध शराब की बरामदगी हुई। वाहन चेकिंग लगातार की गई उस क्षेत्र में और 1 लाख उससे जुर्माना भी वसूला गया। 1,50,500 रुपये गोपालगंज में और 32,700 रुपये मोकामा में कुल 1,83,200 रुपये फ़ाइन के रूप में वसूल किए गए। इस प्रकार से इस पूरे चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण कराया गया। आज मतदान शांतिपूर्ण समाप्त हो गया है। अब आगे जो काउंटिंग की तैयारी है उसके लिए सीएपीएफ का बल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का बल और जिला पुलिस का बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दिया गया है। उसकी भी पूरी प्लानिंग के साथ में उसकी भी तैयारी की जा रही है और अब 6 तारीख को काउंटिंग की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी डिप्लॉयमेंट एज पर दी एसओपी हुआ। जो मुझे पता चला है वो गांव के आपस में 2 लोगों के बीच में हुआ है और स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। डिटेल हम लोग विवरणी ले रहे हैं। उससे मतदान प्रक्रिया को कहीं से भी प्रभावित या अफेक्ट नहीं किया है। वो गांव में मतदान केंद्र से बाहर की घटना बताई गई है। डिटेल हम लोग विवरणी ले रहे हैं। अभी हम लोगों की मुख्य प्रायोरिटी ये है कि जो पोल्ड ईवीएम है उसको सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में जमा कराया जाए
और उसके बाद में और कोई घटना कहीं से कोई प्रकाशित नहीं हुई। नहीं, कोई घटना नहीं घटी। पूर्णतः शांतिपूर्ण उपनिर्वाचन दोनों जगह गोपालगंज और मोकामा में संपादित हो गया। थैंक यू। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर आज उपचुनाव थे, मोकामा और गोपालगंज। दोनों सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है और जो काउंटिंग की तिथि है वो 6 नवंबर को होनी है। ऐसे में जो मतदान था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और जो कुल मतदान का प्रतिशत है वो 52.38% है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।